हनुमान भक्त को जान का खतरा, मिला वाई कैटेगरी का पहरा, अब कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बाबा बागेश्वर की सुरक्षा जरूरी, मोदी शाह ने दी मंजूरी, अब बाबा बागेश्वर के साथ रहेंगे बंदूकधारी। हिंदू राष्ट्र पर वार, बड़ी तकरार, क्या बदल लेंगे बाबा अपने सुर? बाबा बागेश्वर जिनका एक बयान मचा देता है घमासान, बाबा बागेश्वर जिनके एक प्रोग्राम में बनते हैं भीड़ के नए रिकॉर्ड, बाबा बागेश्वर जो करते हैं हिंदू राष्ट्र की मांग, बाबा बागेश्वर जो लगातार विरोधियों के निशाने पर है। अब यही बाबा बागेश्वर वाई कैटेगरी की सुरक्षा में रहेंगे। जी हां, वाई कैटेगरी की सुरक्षा में, क्योंकि बाबा बागेश्वर को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। बीते ही दिनों बाबा बागेश्वर और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी मिली थी। बाबा जब इसी महीने दूसरे सप्ताह में बिहार आए थे, तब भी बाबा बागेश्वर पर हमला करने के इनपुट मिले थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार बाबा बागेश्वर की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान के कहने पर ही बाबा बागेश्वर को मिल गई है वाई कैटेगरी की सुरक्षा। अब बाबा बागेश्वर की सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी हमेशा तैनात रहेंगे। केंद्र सरकार ने बाबा बागेश्वर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही केंद्र ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि बाबा बागेश्वर का जहां भी कार्यक्रम हो, उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वाई कैटेगरी की सुरक्षा क्या है और क्या वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिलने से बाबा बागेश्वर का अब कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो पहले जान लीजिए कि आखिर वाई कैटेगरी की सुरक्षा होती क्या है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा देश की तीसरे स्तर की सुरक्षा होती है। बाबा बागेश्वर को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा में कुल 11 सुरक्षाकर्मी शामिल किए जाएंगे। इस श्रेणी की सुरक्षा में 2 पीएसओ यानी निजी सुरक्षा गार्ड भी होंगे। यह सुरक्षा उन लोगों को दी जाती है जिन पर खतरा होता है। बाबा बागेश्वर के देश भर में हो रहे आयोजनों में जुट रही भीड़ के मद्देनजर उन्हें यह सुरक्षा दी गई है। लेकिन सवाल है कि बाबा बागेश्वर को जान का खतरा कैसे है और क्यों केंद्र सरकार को बाबा बागेश्वर की इतनी चिंता सता रही है। दरअसल बाबा बागेश्वर हनुमान कथावाचक हैं और देश भर में हनुमान कथा का वाचन करते हैं। लेकिन इन दिनों बाबा बागेश्वर हर मंच से हिंदू राष्ट्र की मांग भी कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि भारत शुरुआत से ही हिंदू राष्ट्र है, लेकिन इसका ऐलान होना बाकी है और यही सही समय है कि केंद्र की मोदी सरकार को हिंदू राष्ट्र का ऐलान कर देना चाहिए। बाबा की इस मांग का केंद्र की मोदी सरकार पर असर पड़ा हो या ना पड़ा हो, लेकिन मोदी विरोधी जरूर तिलमिला गए हैं। बिहार में तो बाबा बागेश्वर को महागठबंधन सरकार ने खूब भला बुरा कहा था। लालू के बड़े लाल और नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप ने तो बाबा बागेश्वर को ठगिया, देशद्रोही और न जाने क्या क्या कह डाला। कोई उन्हें बीजेपी के लिए काम करने वाला एजेंट बता रहा है, तो कोई उनके दरबार में लगने वाली हाजिरी को नाटक, नौटंकी, न जाने क्या क्या कह रहा है। इन सब के इतर बाबा बागेश्वर के हर कार्यक्रम में लाखों लाख लोगों की भीड़ जमा होती है, उन्हें सुनती है, उन्हें प्यार करती है। ये भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि किसी राजनेता को जुटाने में पसीने आ जाएं, लेकिन फिर भी ना जुट पाए और बाबा बागेश्वर की यही लोकप्रियता विपक्ष को खाए जा रही है। लिहाजा लगातार बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी मिल रही है और इसीलिए केंद्र ने बाबा को सुरक्षा कवच देने का ऐलान कर दिया है। अब बाबा बागेश्वर के इर्द गिर्द 11 सुरक्षा कर्मियों का पहरा होगा, जो बाबा को चारों तरफ से घेरे हुए होंगे। मतलब ये कि अब आदमजात क्या, परिंदा भी बाबा की अनुमति के बिना उनके पास नहीं भटक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पॉजिटिव।